हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं बाबा साहब के अनमोल विचार बताना चाहती हूँ जो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। चलिए आइए आप सभी लोग सुनिए और समझिएगा। नंबर 1, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। नंबर 2, अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां इसका बदला अवश्य लेंगी। अगर अन्याय सहते आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। नंबर 3, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नंबर 4, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नंबर 5, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो प्रगति महिलाओं ने हासिल की हो। नंबर 6, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी शासक नहीं बन सकता। नंबर 7, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिखाता है। नंबर 8, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की तरफ बढ़ेंगी उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 9, जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। नंबर 10, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 11, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलतों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। नंबर 12, जो समाज अपने अधिकार भूल जाता है वह फिर से गुलामी की ओर बढ़ता है। नंबर 13, यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानना होगा, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों संघर्ष से ही मिलते हैं। नंबर 14, संघर्ष से मिले हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें छीनने पड़ते हैं। नंबर 15, धर्म मनुष्य के लिए बना है ना कि मनुष्य धर्म के लिए। नंबर 16, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। नंबर 17, न्याय तब तक अधूरा है जब तक कि अंतिम व्यक्ति को उसका हक ना मिल जाए। नंबर 18, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नंबर 19, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि अपने दबे कुचले समाज को हक अधिकार दिलाने आया हूँ। नंबर 20, आप स्वाद को बदल सकते हैं बल्कि जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 21, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। नंबर 22, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। नंबर 23, महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत ही बने हुए हैं। नंबर 24, समाजवाद के बिना दलितों, मेहनती इंसानों की आर्थिक संकट से मुक्ति संभव नहीं है। नंबर 25, शिक्षा के द्वारा ही सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 26, वैचारिक परिवर्तन द्वारा जो कुछ भी हासिल किया जा सकता है वह हिंसा द्वारा नहीं। नंबर 27, सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। नंबर 28, राजनीतिक शक्ति के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
नंबर 29, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। नंबर 30, पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। नंबर 31, इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वह केवल समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। नंबर 32, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 34, हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए ये जरूरी है। नंबर 35, मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो वह बुरा ही साबित होगा यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। नंबर 36, एक संविधान चाहे कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। नंबर 37, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह व्यक्ति सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। नंबर 38, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। नंबर 39, अच्छा दिखाने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। नंबर 40, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा भी जरूरी दी जानी चाहिए। नंबर 41, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। नंबर 42, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनता है। नंबर 43, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। नंबर 44, स्वतंत्रता का अर्थ है साहस और साहस व्यक्तियों के संयोजन से बनता है। नंबर 45, शिक्षा सदैव धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए और इसे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 46, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। नंबर 47, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। नंबर 48, मैं यह नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठ प्रचार प्रसार मानता हूँ। नंबर 49, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नंबर 50, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का माध्यम है। नंबर 51, एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार, निष्पक्ष होना चाहिए। नंबर 52, संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। नंबर 53, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। 54, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। नंबर 55, भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास करने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास करना चाहिए। नंबर 56, संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। नंबर 57, मनुवाद को जड़ से खत्म करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नंबर 58, देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। नंबर 59, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। नंबर 60, उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। नंबर 61,
राजनीति में हिस्सा न लेने से अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम बाबा साहब की ही वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल का नाम सुरमाला अम्बेडकर ऑफिशियल है। अगर बाबा साहब की ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को, जिससे हम और भी वीडियो अच्छे से अच्छे बनाते रहें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।